अगर आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, अगर आपको चीज़ें करने की इच्छाएँ कम होती हैं, अगर आप अपने बेटरमेंट के लिए चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, इट कैन बी आपका हेल्दी ईटिंग, इट कैन बी आपका फिज़िकल एक्सरसाइज, इट कैन बी एनीथिंग लाइक। Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ruchi and this is another episode of Unfiltered Life. तो क्योंकि अनफिल्टर्ड टाइप का नया एपिसोड है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि इस वाली जो सीरीज़ है इसके अंदर आई कैन नेवर प्लान द कॉन्वर्जेशंस। मुझे कभी पहले से प्लान करना मुझे करना ही नहीं है एक्चुअली। बस जो दिमाग में थॉट्स आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील होते हैं दैट येस आई वांट टू टॉक अबाउट इट, तो आई वांट टू टॉक अबाउट इट। उसी तरह से आज बहुत कुछ ऐसा है विच आई वांट टू टॉक अबाउट। ये उन सभी लोगों के लिए है, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल और अ मेल और लाइक हुएवर। सो द थिंग इज़ कि अगर आप उनमें से हो जिसको ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मैं तो फ़ाइन हूँ, मुझे बस अपना काम करते रहना है और एवरीथिंग इज़ फाइन। तो लेट मी टेल यू, ऐसा कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता जिसको हीलिंग की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन्स, हम इंसान हैं और हम सब इम्परफेक्ट हैं और हमारे आसपास के लोग इम्परफेक्ट हैं और कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है जो एक दूसरे को परफेक्टली ट्रीट करता है। आई रियली विश कि किसी का तो एटमॉस्फेयर ऐसा हो जो इतना लवेबल, इतना लव्ड एटमॉस्फेयर हो कि शायद उसको बहुत कम ज़रूरत पड़े हीलिंग की, बट स्टिल हीलिंग की ज़रूरत तब भी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तब हीलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि हीलिंग की ज़रूरत सबको होती है। हाँ, ये आपको रियलाइज़ नहीं होता होगा शायद, क्योंकि ऐसा कोई तरीका तो है नहीं कि डायग्नोस कर लिया, थर्मामीटर से देख लिया कि बुखार है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग पे वर्क करना शुरू करते हो और अब जब आप हील होते हो तो आपको जो अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे, आपको एक बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे ज़रूरत है हीलिंग की, मुझे अपने आप की हीलिंग पे काम करना है बस। आप आँख बंद करके, जैसे हम भगवान पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वैसे आपको आँख बंद करके इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा। बेसिकली ऐसा कोई भी नहीं होता है जिसको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, पर अगर आप इस बात पे विश्वास कर लोगे एक बार और जब आप अपनी हीलिंग पे काम करना शुरू करोगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, थेरेपीज़ होती हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या आप विलिंग हो तो। थेरेपी पे जाने के लिए इंसान की अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए, उसको कंफर्ट भी होना चाहिए। आप अपने आप को पुश करके जा सकते हो, लेकिन स्टिल वहाँ तक भी पहुँचने का आपका एक इंटेंट बनना चाहिए कि यस आई वांट टू गो, एक विलिंगनेस आनी चाहिए। नहीं तो आप चले जाओगे पर कुछ बोलोगे नहीं, ओपन अप नहीं होगे तो डज़न्ट मैटर। तो इसलिए एक थेरेपी होता है, उसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप अपने ऊपर अपनी हीलिंग पे काम कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप अपनी हीलिंग पे वर्क करते हो और जब आप हील होते हो, आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंजेस फील करोगे। जैसे अगर सपोज़ आप अभी कोई भी चीज़ है अपनी लाइफ में जो आप लाइक, आप होता है कि किसी को घूमने जाने का मन नहीं होता है या किसी को उठ के एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है, विलिंगनेस ही नहीं आती है, अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है। अब आपको क्या लग रहा है कि नॉर्मली आपकी आलसी है, आपके आसपास वालों को लग रहा है ये तो आलसी है, पर नहीं, वो आलसी नहीं है। वो हो सकता है कुछ रेशो में आलसी हो भी, बट इट्स नॉट ओनली आलसी। हो सकता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है और एक बार जब आप हील करोगे ना तो आपके अंदर से आपकी डिज़ायर्स क्रिएट होने लग जाती हैं। सीरियसली आपको पॉजिटिव डिज़ायर्स आने लग जाती है कि नहीं, मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपने फिज़ीक पे, अपनी लाइफ पे, अपनी चीज़ों पे, सब चीज़ों पे काम करना है। एक इट इज़ अबाउट द पॉजिटिव इंटेंट ऑफ लिविंग लाइफ। एंड आई जितना स्ट्रॉन्गली मैं इस पे एम्फेसाइज़ करूँ उतना कम है कि लिटरली ऐसा होता है, ट्रस्ट दिस। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इमोशनल ईटिंग करते हैं, जो सुबह उठ नहीं पाते हैं, जिनको एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं होता है और उन्होंने माइंड बना रखा है और उनके आसपास कि ये तो आलसी है और या तो इसका मन ही नहीं है या इसका इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा हो, आप अपनी लाइफ को उतना देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। पता है हीलिंग मतलब आप हम सब डैमेज्ड हैं, ये कहते हुए बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम सब डैमेज्ड हैं और हम सब डैमेज्ड हैं फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड।
क्योंकि हमको पता भी नहीं है कि हमने बचपन से क्या क्या सुना है, क्या क्या टॉलरेट करा है, झेला है और किस किस से झेला है। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं ना तो चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं और सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। कई बार हम उसको डील करके या साइड करके आगे निकल जाते हैं। वो ना साइड में रखी है, वो ख़त्म नहीं हुई है अभी लाइफ से। इसलिए जब आप अपने आप पे काम करोगे, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, अगर आपको चीज़ें करने की इच्छाएं कम होती हैं, अगर आप अपने बेटरमेंट के लिए चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, इट कैन बी आपका हेल्दी ईटिंग, इट कैन बी आपका फिजिकल एक्सरसाइज, इट कैन बी एनीथिंग लाइक गोइंग एंड सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, एन्जॉइंग, इंटरैक्टिंग। तो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा अपने आप को पुश करो करने के लिए। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो इमोशनली या यू नीड लॉट ऑफ हीलिंग, तो इन दैट केस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। फाइंड आउट करो कि आप कैसे हील कर सकते हो। देर आर मैनी वेज। एक मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था सबसे सिंपल तरीका है, टेक अ पेपर टेक पेपर एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। जो जो दिल में दिमाग में आता है बिना सोचे समझे लिखते जाओ। ऐसा लगेगा कई बार कि बकवास लिख रहे हैं, पर लिखते जाओ। किसी का डर नहीं रखना है कि कौन पढ़ लेगा एंड ऑल। यू कैन जस्ट राइट इट एंड यू कैन उसको बाद में जला के फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लिखो, क्योंकि हर चीज़ बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जब हर चीज़ बाहर आएगी तब आपको समझ में आएगा कि अभी आप उसको जज नहीं कर सकते हो कि मैं ऐसा करूँगी तो उससे क्या होगा। अगर हम किसी भी काम के लिए पहले से ये सोच लेंगे कि अच्छा करेंगे तो क्या होगा, दैट्स अ नेगेटिव अप्रोच। आप करो और देखो। थोड़ा सा तो करो, आप थोड़ा सा करके देखो, लाइक कंसिस्टेंसी से करो, फिर आपको समझ आएगा कि ओके ये चेंजेस आ रहे हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसी 2-3 स्टेप्स भी फॉलो करी, जैसे एक आई टोल्ड के पेपर पेन लेके लिखना, बहुत ही मैजिकल, बहुत ही अच्छी स्टेप है। सेकंड इज़, आई वुड सजेस्ट योगा। आई वुड नॉट से कि आपको फिज़िकल मतलब आप जिम जा सकते हो। लाइक अगर आपको जिम जाना ही पसंद है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस और पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई कैन टेल कि योगा इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि जब आप योगा करते हो तो योगा इज़ नॉट ओनली आपका बॉडी, योगा इज़ अबाउट आपका बॉडी एज वेल एज़ योर माइंड। वो उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि किस किस तरह से आप अपने इमोशंस को सेटल कर पा रहे हो, कैसे कैसे चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं। बट इट इज़ रियली हेल्पफुल। सो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड थर्ड थिंग इज़ मेडिटेशन। प्लीज़, आई नो ये साउंड जैसा भी करता होगा, बट ट्रस्ट मी, डू मेडिटेशन। जितना भी बन रहा है, सिंपलेस्ट तरीका है, कुछ नहीं है, 10 मिनट ओम चैंट्स करना। इट्स मैजिकल, इट इज़ मैजिकल। तो अगर आपने 10 मिनट सिर्फ ओम चैंट्स लगा दिया फ़ोन पे और बैठ के आप कर रहे हो, तो ये जो 3 स्टेप्स, जो सबसे ईजी सिंपल 3 स्टेप्स आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसको भी रेगुलर करने लग जाओगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके माइंड में, आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। आप अगर कंसिस्टेंटली 1 महीने के लिए भी ऐसा कर लेते हो ना, 1 महीने बाद और आज वाले जो आप खड़े हो, तो आपको इन 2 इंसानों में इतना बड़ा डिफरेंस फील होगा दैट आपका आगे ट्रस्ट बनता जाएगा। देन अगर आपने एक बार सिंपल सिंपल स्टेप करी, फिर रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ यू कैन रीच, बट यू कैन रीच। सो जस्ट बी फ्री। धीरे धीरे आप फ्री होते जाओगे, धीरे धीरे आप नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाएगी। कभी भी सब कुछ 100% ख़त्म नहीं हो जाएगा, बट चीज़ें बहुत बेटर होती जाएंगी। एंड इट इज़ ट्रूली हेल्पफुल, ट्रूली। तो आप एक वो टाइम भी आएगा कि आप पीछे मुड़ के देखोगे और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि ये जो आज आप खड़े हो, आपकी जब हीलिंग प्रोसेस 10% भी अगर हो जाएगी, तो आप पीछे पलट के देखोगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि ये आप हो और वो भी आप थे। यू विल सी सच अ बिग डिफरेंस। आपको आप आज वाले आप और उसमें इतना बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। बट प्लीज़ डू दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी 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 हेल्पफुल। बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ, ये लिटरली बहुत हेल्पफुल है। ऑल ऑफ़ यू एंड एवरी वन ऑफ़ यू जो भी हैं, प्लीज़ सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करें और बस अपनी ज़िंदगी को चलाते ना जाएं कि उठ गए कर लिया रूटीन, सो गए। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। लाइफ इज़ नॉट अबाउट दैट।
उसको एनिमलिस्टिक लाइफ बोली जाती है, आपको पता है। थोड़ा सा कॉन्शियस होके, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के आप देखोगे, आपको इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम जब कोई चीज़ किसी जगह पे हम रहते हैं जो हमारी पसंद की नहीं है तो हम कैसा फील करते हैं, और हम किसी जगह पे चले जाए जो हमारी पसंद की है, बस इतना बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। सो दैट्स ऑल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं कहना चाहती थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहना चाहती थी, इन द सेंस बहुत फोर्सफुली आई वॉज फीलिंग लाइक दैट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड start your healing today. Take care. Bye bye. See you in the next video.